महाराज जी महर्षि दयानंद केवल 2 समय सुबह और शाम ही परमात्मा की स्तुति करने का विधान बताते हैं। क्या वेदों में भी यही प्रमाण है? वेद बताते हैं भगवान की 3 समय तो प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए और बीच में अपना नाम जाप करना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ये दास के पास उपलब्ध है, वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अब महर्षि दयानंद की थोड़ी सी और झलक दिखाते हैं आपको। एक ये जीवन चरित्र है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद है। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये संवत है इनका 1971 में छपी है। ये कोई यशपाल शास्त्री लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, ये देखिएगा, ये है जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं संबंधी प्रश्नों का समाधान, ये इसका वो चल रहा है प्रश्न उत्तरी 294 पृष्ठ पे 294 पे, या नीचे आ जाते हैं। अब किसी ने प्रश्न किया कि संध्या 2 समय करनी चाहिए व 3 समय। उत्तर महर्षि दयानंद कहते हैं केवल 2 समय प्रातः तथा सायं, 3 समय नहीं। ठीक है, महर्षि दयानंद कहता है 2 समय प्रातः और सायं, 3 समय नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न करता कहता है कि बार बार या प्रत्येक बार मंत्र जाप करना या परमेश्वर का नाम लेना चाहिए या नहीं। और जैसे ब्राह्मण 1,00,000 2,00,000 मंत्र या परमेश्वर के नाम का जाप और पुरस्चरण करते हैं, यह ठीक है व नहीं। उत्तर पहचानना चाहिए। पहचानने का अर्थ करता है आगे बताएं। पहचानना चाहिए। ठीक है। जप और पुरस्चरण करना कुछ आवश्यक नहीं, यानी जाप जूप करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर पूछा परमेश्वर का कोई रूप है व नहीं। महर्षि दयानंद उत्तर देते हैं उसका कोई रूप और रंग नहीं है, वह अरूप है। और जो कुछ इस संसार में दिखलाई देता है वह सब उसी का रूप है, क्योंकि केवल वह अर्थात वही एक सब का बनाने और उत्पन्न करने वाला है। इसके अब सुनते रहिए इसकी कलाबाजी। इसमें क्या कहा इसने कि 2 समय संध्या करनी चाहिए, 2 समय उपासना भक्ति 2 समय करनी चाहिए, 3 समय नहीं। और जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। बार बार जैसे 1,00,000 मंत्र कर लो, 2,00,000 कर लो, 1,000 कर लो, वो जप नहीं करने। बताओ। और वेद कहता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा ओम कर्तु समर केलवे समर। और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, विशेष श्रद्धा के साथ। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जाने का ओम नाम का जाप लगातार करो। यही परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में बताया है, स्वयं अपनी अमृतवाणी में स्वयं आकर जो बताते हैं तत्व ज्ञान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। यही गीता में प्रमाण है। गीता जी में 3 अध्याय के 7, 8, 9 में स्पष्ट किया है कि 3, 4 से लेकर 9 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन, यदि तू काम करते करते भक्ति कर। 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा ध्यान मेरा सिमरन भी कर, मंत्र भी जाप कर। तो और
गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 4 से लेकर 9 तक कहा कि परमात्मा की भक्ति कर, नहीं तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। काम करते करते भक्ति भी कर, हठी होकर के ना बैठे, काम करते करते सिमरण कर और भक्ति भी कर। हरियो ज्ञानी कहता है बोला नाम जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 2 बार 2 समय सुबह और शाम, बस बीच में हमने डंड पे लो। वाह भाई वाह, बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया। अब वेद क्या बताते हैं, भगवान की 3 समय तो प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए और बीच में अपना नाम जाप करना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये दास के पास उपलब्ध है, वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा ऋग्वेद 2 भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली, ये यहाँ से छपा है, ठीक है। और इसमें ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 8 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 29, ये 29। इसका अर्थ है कि हे व्यापक प्रभु, वसो माने हे पृथ्वी पर बसने वाले व्यक्तियों, इसका अर्थ ये होना चाहिए सूर्य उदय के समय मेरी स्तुतियाँ, दिन के मध्य में मेरी स्तुतियाँ और रात्रि होने पर भी मेरी स्तुतियाँ आप पुनः पुनः स्मरण करें। अब था यो मैं ऋषि दानद अज्ञानी, वेदों को सत्य माने और अपने अज्ञान मानव समाज में घुसेड़ दिया। सारा वेद विरुद्ध ज्ञान। वेद बताते हैं 3 समय स्तुति करो, सुबह दोपहर को और शाम को। ये तो दुर्दास आपको बताता है। सुबह का नित्यनेम आप डेली करते हो भगत, दोपहर को सभी देवों की स्तुति होती है, वो प्रार्थना आपसे दी जाती है, और शाम को संध्या आरती करते हैं। 3 समय करते हैं, यही वेद बताते हैं, ये सूक्ष्म वेद बताता है। और मैं ऋषिदानंद कहता है ना 2 समय करनी, क्यों भांग के नजर रह जाए न कि कोई पूछे कि मैं बांट दे। इसने वह ऋषि मान्य रहे थे, वेद जाने होंगे इन्होंने, इसलिए सारी बात मान ली हमने। यार ये समाजी कौन है, हमारे भाई बहन हैं, चाचे ताऊ हैं, मामा और बुआ के भाई भतीजे बहन बेटी वो अपने ही हैं। इस अज्ञानी ने हमसे अलग कर दिया और नाश कर दिया उनके जीवन का, कख पता नहीं। एक हवन यज्ञ करके वो अपना मुक्ति चाहते हैं। यज्ञ तो एक ग्लूकोस है, एक बीमार को, रोगी को ग्लूकोस से रोग नहीं कटता। ये 5 यज्ञ हैं, एक यज्ञ भी नहीं है। इन 5 यज्ञों से एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। ये तत्व ज्ञान, ये कंप्लीट ज्ञान हो और सारी यज्ञ हो। और फिर सुमरण अलग है। यज्ञ तो ऐसी है जैसे रोगी का ग्लूकोज लगा दिया, उससे कुछ सहयोग मिलता है बॉडी को, लेकिन रोग नाश नहीं होता। रोग नाश के अन्य उपचार इंजेक्शन कैप्सूल होते हैं, तो वो मंत्र हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता एक ही है। वो श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोला, तो वो कह रहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमणीय प्रियाति तदन देव सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। जैसे वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमणीय प्रयाति तदन देव सयाति परमाम गति। और वो स्पष्ट कर ही दिया है कि तो युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और चलते फिरते सिमरण कर। तो ज्ञान यज्ञ में ये सब अध्याय आता है और ये सत्संग आता है। तो ज्ञान यज्ञ सुबह दोपहर शाम, ये 3 समय की स्तुतियाँ हैं और ये सत्संग है।
और बाकी धर्म यज्ञ भंडारे होते हैं, हवन यज्ञ, हम ज्योति यज्ञ जलाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये सब। और ध्यान ये हठ योग नहीं है, काम करते करते उस मालिक को कसक बनी रहे। जैसे किसी का कोई टेंशन हो जाती है, भूल गए दिखा उसको एक पल भी, जब हमने यहाँ के दुख दिखेंगे और वहाँ के सुख दिखेंगे, उसकी प्राप्ति के लिए जो हम कसक उठे जाएगी बार बार, दैट इज मेडिटेशन, वो सहज समाधि है। तो कहने का भाव ये है कि फिर और मंत्र कौन से हैं? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष परब्रह्म है, सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष ये सरपुरुष तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म कहते हैं वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो ओवरऑल कंट्रोलर है, सबका धारण पोषण करने वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यही 3 मंत्र हैं इन तीनों के। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है। ब्रह्मण है माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, उस स्थान को पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। पूरी श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी ओम से अतिरिक्त कोई नाम जाप करने का नहीं है। और ये मंत्र 3 है, ये गुप्त है। ओम तो ब्रह्म का सीधा है, सर पुरुष का है, सर पुरुष का और अक्षर पुरुष का सत और तत् है, तत् और सत है। ये ऑप्शन छोड़ दिया, ये सीक्रेट है, ये सांकेतिक शब्द कोड वर्ड है। इनके लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान को तो वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कह दिया, स्पष्ट किया है कि जो परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख से आकर उच्चारण करके जो ज्ञान बोला है मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान है। उसमें पूरी डिटेल से और यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है, उसको समझने के बाद सब कर्मों से मुक्त हो जाओगे। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, प्रसन्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, वेद ज्ञान दाता भी अपरिचित है। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज के लिए कहा है, वो दास आपके पास उपलब्ध है, अपना कल्याण कराओ। और पीछा छुड़वाओ। तो 3 मंत्र का जाप जो है वो है इंजेक्शन और टेबलेट, और यज्ञ केवल ग्लूकोज है, ये भी आवश्यक है, लेकिन एक नहीं, ये 5 करनी पड़ेंगी। और ये पूरा प्रोसेस इस दास के पास उपलब्ध है। इसको ये ना समझे, मान बढ़ाई ना बढ़ाओ, अपना जीवन कल्याण कराना चाहिए। इन अज्ञानियों की बातों में नहीं आना चाहिए। और इनसे भी दास प्रार्थना करता है, हमें कोई द्वेष नहीं, इन हमारे साथ जो करा सो करा, हम तो बालक जान का माफ़ करनी है, क्योंकि हमारे भगवान के साथ वो जुल्म किए थे। उनको अगर आज देख लें, हमारे साथ तो कुछ भी ना हुआ दास के साथ, उन्होंने फिर भी सबको माफ़ करा, किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उनको पता था। और हमें भी ये ज्ञान हो गया है कि किसको बद्दुआ दें, ये सभी अपने ही हैं। जैसे कोई शराबी लड़का बाप को पीट दे, उसने पता है इसका नशे में पीट रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा फिर देखना प्रणाम करेगा, माफ़ी मांगेगा। तो इस नशे में जो गलती जिन्होंने कर दी, कोई बात नहीं, अब नशा तार दूंगा थोड़े दिन में, और फिर देखना। रोया करोगे चरण पकड़ के, बहुत भारी गलती करी। मेरा उद्देश्य क्या है? आपका बुरा करना नहीं है, केवल भला करना उद्देश्य है। और उसके लिए जेल के चाहे जान जाओ, ये तो करके छोड़ दूंगा, दाता का आदेश है, फाइनल फैसला कर रखा दास ने। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन दास है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन बठिंडा पंजाब में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 23 जुलाई सन 2012 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से पहले भगवान शंकर जी की हम भक्ति उपासना किया करते थे, लेकिन वैसे हम मंदिर मस्जिद में नहीं जाते थे, वैसे ही किसी द्वारा बताई हुई स्तुति किया करते थे, जो सुबह उठने के बाद बैठ के 15-20 मिनट समाधि लगाते थे और शाम को सोने से पहले 15-20 मिनट समाधि लगाया करते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप भगवान शंकर की स्तुति करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर, उन भक्ति साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ और दुगना हम नीचे गिरते चले गए। जैसे कि हम शराब भी पीने लगे थे, गुटखा भी खाते थे, तम्बाकू भी खाते थे और मांस का भी सेवन किया करते थे। और जो हमारे पास बीमारी कुष्ठ रोग हो गया था, जो बचपन से था, और उसको करीब 26-27 वर्ष तक हमने लगातार टेबलेट खाई, जो 25 रुपये की एक टेबलेट आती थी, हफ्ते में एक बार खानी होती थी। उससे भी वो रोग हमारा कभी ठीक नहीं हुआ है और दुगना परेशान ही रहते थे जी। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी मेरा एक दोस्त था, उसको किसी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने वो पुस्तक का प्रचार कर रहे थे, ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम है, उसका प्रचार कर रहे थे और वो पुस्तक उसने 10 रुपये में ख़रीदी थी। तो उसने बताया कि भाई मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है कि आप उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा उसमें ज्ञान दिया हुआ है। तो मैंने कहा भाई देना, मैं पढ़ूँगा। तो उसने फिर मुझे पुस्तक दी। उस टाइम मेरी ड्यूटी नाइट में थी और वो पुस्तक 2 नाइट मैं कंटिन्यू पढ़ता रहा। नाइट में ड्यूटी होती थी, दिन में सोता था। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उस समय मैंने भगवान शंकर को पूर्ण परमात्मा माना था। फिर जी उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक ऐसी प्रेरणा उठी कि चलो देखते हैं कैसे गुरुजी होते हैं, कैसा आश्रम होता है। 2 महीने बाद ये सारा कुछ हुआ। इतनी हमारे अंदर प्रबल प्रेरणा हो गई कि मैं जहाँ पे मैं नौकरी करता था उसके यहाँ पैसे छोड़कर, उसने आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए, और वो पैसे छोड़कर और एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो मिल गए थे। उन्होंने मुझे बरवाला ज़िला हिसार हरियाणा भारत के अंदर है, वहाँ का पता एड्रेस दिया और उस एड्रेस के माध्यम से मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो बनाया आश्रम बना हुआ है हम वहाँ पहुँचे जी। और फिर उनसे एक दिन तो वैसे में बना रहा आश्रम के अंदर, फिर दूसरे दिन मैं बाहर आया। तो फिर जब अंदर जाने लगा तो जो वहाँ सेवादार खड़े थे तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी मुझे अंदर जाना है। उन्होंने कहा भाई आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते हो। मैंने कहा जी कैसे जाना होगा? बोले आपको पहले उपदेश लेना होगा, इसके बाद अंदर जा सकते हो। मैंने कहा जी कोई नहीं, मैं उपदेश ले लूँगा जी। तो बोले कि आप बाहर बैठो। मैं जी बाहर बैठा रहा, मेरे पास चाय भी ली, बिस्कुट मिला, खाया उसको। इसके बाद आधा घंटे के बाद सेवादार आए, उन्होंने कहा आप चलो जी आप उपदेश ले लो चल के। फिर वो मुझे अंदर लेके गए और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त होने के बाद जो हमारे बचपन से कुष्ठ रोग था वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ही वो समाप्त हो गया। फिर दूसरा एक रोग अभी पिछले वर्ष सन 2017 में जून के महीने में मेरे पेशाब नली में पथरी थी और उससे मैं करीब 2-3 दिन में लगातार बहुत परेशान रहा। फिर मेरे मन में प्रेरणा उठी कि चलो किसी डॉक्टर सलाह लेते हैं। तो मैं आश्रम गया, मुंडका आश्रम, और वहाँ पर जाके डॉक्टर हैं तो उनसे मैंने सलाह ली। तो उन्होंने बताया कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करवा लो और ये ऐसे लक्षण पथरी के होते हैं और पथरी ही है, 100% है ये। तो मैंने कहा जी ठीक है जी। लेकिन मेरे मन में ये प्रेरणा उठी कि परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज जी, आप तो सभी कहते हैं कि आप परमात्मा स्वरूप हो, तो आपसे बड़ा इस पृथ्वी पर क्या पूरे 21 ब्रह्मांड में भी आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो अगर आपके भक्तों का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ गया तो भक्ति किस काम की। और मैंने वहीं संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और उसके दूसरे दिन फिर मैं वापस आया तो जो डॉक्टर जी थे मैंने उनसे कहा जी आप जी ऐसा करो जी कि मुझे दवा दे दो, मुझे बहुत परेशानी है। तो उन्होंने कहा पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, इसके बाद आपको दवा मिलेगी। मैंने कहा नहीं जी मुझे कुछ दवा दे दो, कुछ मुझे राहत मिले। तो उन्होंने मुझे 2 खुराक दवा दी, उसमें 4 गोलियां थी। बोले ऐसा करो आप एक अभी खा लो, एक शाम को खा लेना।
वो मैंने दो गोली उस टाइम खाई और 2 शाम को खाई। रात को सो गया तो रात को करीब 1-2 बजे के आसपास मेरे पेशाब में ऐसी जलन हुई कि मैं बाथरूम करने के लिए गया तो बिल्कुल मांस का टुकड़ा ऐसे कट के निकला कि बिल्कुल जैसे बहुत तेज धार से कोई पत्थर सा निकले, ऐसा खटाक से बाहर निकला। तब मुझे राहत मिली जी। वो दिन है कि आज का दिन है जी, जो आज तक मुझे ना तो वो कहीं दर्द समझ में आया और ना कोई पथरी रही। आवाज़ में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवाया, ना कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मेरी वाइफ है, उनको भी पेट में पथरी थी। सबने सब कुछ कह दिया कि भाई पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो, पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वो भी गई और उन्होंने भी वही क्रिया की जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, तो उनकी पथरी दूर हो गई। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, उनके कोई भी पेट में कोई बीमारी नहीं निकली। आज भी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको कोई कमी नहीं है। मेरी पथरी की बीमारी थी, मेरा कुष्ठ रोग था और मेरी पत्नी की भी पेट में पथरी थी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई है। और आज उनकी कृपा से पूरा परिवार, पूरा घर बहुत कुशल मंगल से रह रहा है। जो मैं नशा करता था, तम्बाकू, बीड़ी और ये शराब, मांस, भांग भी कभी कभी खा लिया करता था, वो उस दिन से आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया है, ना ही किसी को ला के दी है और ना ही हाथ लगाया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सतगुरु शरण में आए के आने से आए टले भला, जो मस्तक पे सूली उसको कांटे में टल जा। ये जो नशा विकार है ये एक सूली के समान होते हैं, तो उनकी कृपा सारा कुछ ये दूर हो गया है। सर, आपने बताया कि आपको कुष्ठ रोग था, आपको पथरी थी, आपने कुष्ठ रोग की दवाई 25 साल तक खाई, लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी दवाई दी कि आपकी बीमारी आशीर्वाद से ही ठीक हो गई? वो जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति है, सद्भक्ति है, जो वेदों में प्रमाणित, गीता में प्रमाणित है और उन महापुरुषों के द्वारा बताई गई भक्ति है जिन महापुरुषों को कभी परमात्मा मिले हैं। तो वो मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं और वो इस पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो मंत्र उपलब्ध हैं। वो जो उनका शिष्य, जो उनका अनुयायी बनता है, वो मंत्र उन्हीं को दिए जाते हैं और उन मंत्रों में इतनी प्रबल शक्ति है कि मौत भी टल जाती है। ये रोग क्या चीज़ है जी। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, दास ये संदेश तो नहीं दे सकता है। ये दास इस पृथ्वी पे जितने मानव प्राणी जीव हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, इन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता है कि अगर जो इन रोगों से, इन व्यसनों से, विकारों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना ये उस मंत्रों की भक्ति की शक्ति के द्वारा सारे रोग दूर हो सकते हैं। और उसकी जानकारी प्रत्येक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं और उनसे आप उपदेश प्राप्त करें, दीक्षा प्राप्त करें और सदमंत्र प्राप्त करें जो प्रमाणित हैं, उनसे सारे रोग दूर हो सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? सर, कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं और उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं। आप उन नंबरों को अपने मोबाइल से डायल करें, संपर्क करें और उनसे जानकारी लेकर आपको नज़दीकी नामदान स्थल बताया जाएगा। आप वहाँ उपदेश लेकर के अपने मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। सर, आपने बताया कि आपको 25 साल से कुष्ठ रोग था, पथरी की बीमारी थी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपकी बीमारियां ठीक हो गईं। तो आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां भी हैं, तो क्या उनकी भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? और ठीक हो सकती हैं तो कैसे ठीक हो सकती हैं? सर, 100% है, 101% है कि सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं बनी है। और जब कभी परमेश्वर की भक्ति ऐसी है जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, उस भक्ति के आधार से मर्यादा में रहकर भक्ति करने वालों को परमात्मा सारे पापों को नाश कर देता है। ये जो बीमारी, परेशानी, नशा, शराब, मांस खाने वाले विकारों से परेशान रहते हैं, तो वो इस भक्ति के प्रभाव से सारा कुछ दूर हो सकता है। अगर वो शरण में संत रामपाल जी महाराज शरण में आएँ और उनके बताए द्वारा भक्ति विधि को अपनाएं,
तो ये रोग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। जब संत रामपाल जी महाराज जी कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को काट सकते हैं, मौत को भी टाल सकते हैं, तो छोटी बीमारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इनसे मुक्ति पा सकते हो, लेकिन ये मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।